इससे पहले भी अमेरिका की एक कंपनी ने भारत की कंपनी के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के आरोप लगाए थे और उसके बाद आरोप के बाद स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था और आम इन्वेस्टर को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो कंपनी आज भी सरवाइव कर रही है, स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ चल रही है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रही है। फिलहाल वेदांता ग्रुप की अगर बात की जाए तो भारत की एक दिग्गज कंपनी है और इसके ऊपर अमेरिका की जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, इन्होंने जिस तरीके से एक आरोप लगाए हैं, वो आरोप मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इमीडिएट जरूर पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि कंपनी स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ चल रही है। और ऐसा लगता है कि यूएस के जो इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं उनको इग्नोर करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर उनमें नहीं होता है, क्योंकि बाद में काफ़ी हद तक डिटेल जब खुलती है तो आरोप निराधार नजर आते हैं। फिलहाल इस आरोप की वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी वेदांता में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर अच्छे हैं। और ये भी एक हिदायत होगी कि यूएस की इस तरीके की रिपोर्ट को इग्नोर करें, क्योंकि जो एक टारगेट करके किसी कंपनी के ऊपर इस तरीके की रिपोर्ट रिलीज की जाती है उसका बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, थोड़ी वोलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन लाइमलाइट में आने के लिए कंपनियां इस तरीके की हरकतें करती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी कंपनी को किसी की वेदांता शेयर की बात करें तो इस समय 1,71,000 करोड़ का मार्केट कैप और 11 के पी पे इस समय स्टॉक चल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 38 का ईपीएस और एक साल में लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन 3 साल में कंपनी ने 95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। साथ ही अगर 3 महीने में रिटर्न को देखें तो 18% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। इस इस समय वेदांता के स्टॉक की बात करें तो अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि जो लोग डिविडेंड को यहाँ पर पसंद करते हैं उसमें ये कंपनी खरी उतरती है और लगभग 10% का डिविडेंड ईयरली आपको मिलता है, यानी कि बैंक की एफडी से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको स्टॉक के बिना किसी मूवमेंट के भी आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाते हैं। तो हाई यील्ड डिविडेंड यील्ड यहाँ पर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। ऊपर से इस समय जिस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ नंबर्स यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और इसी वजह से ये अट्रैक्शन में रहता है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वेदांता में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आ भी जाता है तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और नंबर्स पर भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो आगे आने वाले समय में कंपनी का के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ असर यहाँ पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा।